ये सुप्रभातम। अब तक हमने पढ़ा था इसमें जो महावाक्य का थोड़ा सा विषय उसमें आया था कि महावाक्य क्या तत्त्वमसि पद का और सो अयम देवदत्ता का विषय यहाँ पे स्पष्ट किया गया कि दोनों में क्या चीजें थी। तो उस पे हमने चर्चा की महावाक्य पे। अब उसी से संबंधित आगे आया था कि ये जो शब्द की शक्तियां हैं, है ना, जैसे शब्द शक्तियां तीन तरह की हमारी शब्द शक्ति कहेंगे या लक्षणा जिनको कहेंगे, लक्षणा के तीन भेद कहे गए हैं या लक्षणा तीन प्रकार की होती है ना। एक जहद लक्षण, अजहद लक्षण और जहद अजहद लक्षण, तीन तरह के लक्षणों का विषय हमने यहाँ सुबह यहाँ तक चर्चा की थी। तो अब हम इसके आगे के विषय को समझेंगे कि क्या ये लक्षणाएं किस तरह कार्य करती है और इनका क्या स्वरूप है, इन सब पे हम यहाँ बात करेंगे। तो इसी में ही कहा अस्मिन वाक्ये नीलोत्पलम, है ना, वाक्यवद वाक्यार्थो न संगच्छते तत्र तु नील पद पदार्थ नील पदार्थ नील गुणस्य उत्पल पदार्थ उत्पल द्रव्यस्य च शौकल्यपटादि भेद व्यावर्तकतया अन्योन्य विशेषण विशेष्याभाव संसर्गस्य अन्यतर विशिष्टस्य अन्यतरस्य तदैक्यस्य वा वाक्यार्थत्वात् अंगीकारे प्रमाणांतर विरोधाभावात् तद्वाक्यार्थः संगच्छते। अत्र तु एतदर्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य त्वम पदार्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य च अन्यो अन्य भेद व्यावर्तकतया विशेषण विशेष्य भाव संसर्गस्य अन्यतर विशिष्टस्य अन्यतरस्य तदैक्यस्य च वाक्यार्थत्व अंगीकारे प्रत्यक्षत्वादि प्रमाण विरोधात् वाक्यार्थो न संगच्छते। अब इसको एक एक चीजों को स्पष्ट करते हैं कि कह रहे अस्मिन वाक्य, कस्मिन वाक्य, जो नीलोत्पलम, जो ये कहा कि इस पे हम अगर देखेंगे नीलोत्पलम ये कहा तो इस वाक्य में समानाधिकरण्यम और विशेषण विशेष्या भाव होने पर क्या हो रहा है, लक्षणा की सहायता के बिना ही अविधा मात्र से इसका अर्थबोध हो जा रहा है। उसी प्रकार तत्त्वमसि वाक्य में भी समानाधिकरण्य और विशेषण विशेष्य भाव होने पर क्यों ना अभिधा मात्र से ही वाक्य अर्थ का बोध हो जाए, ये है मुख्य विषय यहाँ भी। ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तो इस पर जो लक्षणा का आश्रय लेना आवश्यक है, भाई लक्षणा लेने की क्या आवश्यकता है, इसकी शंका का यहाँ निराकरण किया गया है। भाई क्या आवश्यकता है इस तरह के, तो यहाँ हिंदी में भी कहा भी होगा, देखो, हाँ ये कहा है कि सामान्याधिकरण की व्याख्या के उदाहरण में नीलोत्पलम का उल्लेख पीछे किया गया। अब इस प्रश्न उठता है, जैसे नीलोत्पलम वाक्य में समानाधिकरणीय और विशेषण विशेष्य भाव होने पर लक्षणा की सहायता बिना लिए ही केवल अविधा के द्वारा वाक्यार्थ का बोध हो जाता है, तो उसी प्रकार तत्त्वमसि वाक्य के अर्थ का बोध भी क्यों नहीं होता है, तो उसके लिए लक्षण का आश्रय लेना क्यों जरूरी हो जाता है। तो इसका प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया जा रहा है। तो कह रहे अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में, कस्मिन वाक्य, नीलोत्पलम इति, नीलोत्पलम इस वाक्य में वाक्यार्थवद वाक्यार्थो न संगच्छते, जिस तरह वाक्य के समान जो वाच्यार्थ भी यहाँ संगत नहीं होता है, नहीं हो सकता। क्यों? अविधेय अर्थ होने के कारण। तो कह रहे नीलम, है ना, नीलोत्पलम जो वाक्य है, तत्र तु नील पदार्थ नील गुणस्य। अब नील शब्द जो है यहाँ पे, कह रहे नील पद का जो अर्थ है वो नील गुण है ना, नील गुणस्य उत्पल पदार्थ उत्पल द्रव्यस्य। और उत्पल जो अर्थ है, उत्पल जिसके लिए कहा गया है
कि कह रहे वो किसी एक द्रव्य विशेष का है। अब नील गुण से शौकल्या लिखा ना, शौकल्या पटादि भेद व्यावर्तकतया। नील इसलिए कहा गया है कि शुक्लता आदि जो दूसरे वर्ण हैं उन सबके अन्य गुणों का व्यावर्तक करने के लिए कहा गया। अब नीला रंग किसका व्यावर्तक हो गया? व्यावर्तक का मतलब व्यवच्छेदक हो गया। जो अन्य श्वेत वर्ण है, रक्त है, पीत है, हरित है, कपिश है, इन सब का व्यावर्तक हो गया। और उत्पल पद का अर्थ क्या है? तो उत्पल एक द्रव्य है ना, द्रव्य जैसे पट आदि, पट घट है ना, इन सब द्रव्यों का व्यावर्तक हो गया। एक तो का गुण, नील जो गुण है वो अन्य शौकल्यादि का व्यावर्तक हो गया। पटादि भेद व्यावर्तकतया अन्यो अन्य विशेषण विशेष्य भाव संसर्गस्य अन्यतर विशिष्ट अन्यतरस्य तदैक्यस्य वा वाक्यर्थत्व अंगीकारे प्रमाणांतर विरोधाभावात् तद वाक्यार्थः संगच्छते। कि कह रहे इसलिए यहाँ पे जो हम देखते हैं परस्पर विशेषण और विशेष्य भाव रूप का जो संसर्ग है, संसर्ग को अथवा एक से विशिष्ट दूसरे पदार्थ को देखते हैं या फिर उन दोनों में एकता को देखते हैं, तो वाक्यार्थ रूप से अंगीकार करने में किसी दूसरे प्रमाण का यहाँ कोई बाधा नहीं होती, किसी दूसरे वाक्य का विरोध नहीं होता है ना। जब हम इसी को ही तत्त्वमसि इस पद में देखते हैं, है ना, इसमें लिखा त्वम पदार्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट, कि तत्त्वमसि वाले इस वाक्य की हम बात करते, जो महावाक्य की बात करते हैं, तो इस वाक्य में तत् का अर्थ जो है परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य है और त्वम पद का अर्थ अपरोक्षत्वादि चैतन्य विशिष्ट है। तो इन दोनों में जो पारस्परिक भेद का व्यावर्तक हो जाता है, तद पदार्थ किसका है? परोक्षत्वादि का है, और त्वम पदार्थ जो अपरोक्षत्वादि विशिष्ट का है। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? पारस्परिक भेद का व्यावर्तक हो जाता है। इसीलिए यहां पर विशेषण विशेष्य भाव रूप संसर्ग को क्या करते हैं? एक से विशिष्ट दूसरे पदार्थ को अथवा दोनों की एकता को वाक्यार्थ रूप में अंगीकार करने में प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से विरोध होने के कारण वाच्यार्थ क्लियर नहीं होता, मतलब स्पष्ट नहीं हो सकता है। इसलिए लिखा कि विशेषण विशेष्य अभाव संसर्गस्य अन्यतर विशिष्टस्य अन्यतर तदैक्यस्य च वाक्यार्थत्व अंगीकारे प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोधात् वाक्यार्थो न संगच्छते। तदुक्तम, तो क्या है? संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मतः अखंड एक रसत्वेन वाक्यार्थो विदुषाम मतः। तत्त्वमसि इस वाक्य में अगर हम देखेंगे भेद संसर्ग रूप में अथवा अभेद संसर्ग रूप में वाच्यार्थ सम्मत नहीं है, नहीं माना जाएगा, बल्कि विद्वानों को स्वगतादि भेद शून्य मात्र के रूप में वाक्य का अर्थ यहाँ पे अभिमत है, मान्य है। तो इस तरह करके यहाँ कहा गया। तो यहाँ हमें इसलिए आवश्यकता इसकी पड़ती है कि भाई हम सीधा सीधा इसका क्यों नहीं करते, वाक्यार्थ का भाई यहाँ क्यों नहीं करते। तो ये विषय यहाँ था कि वाक्यार्थ और वाच्यार्थ के लिए प्रयोग तो यहाँ हुआ, कई स्थानों पर ऐसे आगे भी यहाँ प्रयोग होगा। तो तुम से इस वाक्य में तत् और तुम पदों को अखंडार्थ में निर्विशेष चैतन्य को विवक्षित करते हैं, तो इसमें नीलोत्पलम में तो विषय हमारा भिन्न है। तो कह रहे अत्र गंगायाम घोषः प्रतिवसति इति वाक्यवत् जहद लक्षण अपि न संगच्छते। फिर कह रहे कि जैसे हमने गंगायाम घोषः पढ़ा है ना, तो गंगायाम घोषः में तत्त्वमसि जो वाक्य में गंगायाम घोषः प्रतिवसति, गंगा में भी वहां घर है या किसी कोई गांव है,
इस वाक्य के समान जहद लक्षणा भी यहां सही नहीं हो सकती तत्त्वमसि पद में। क्यों नहीं हो सकती? तत्र तो गंगा घोषयोर आधाराधेय भाव लक्षणस्य वाक्यार्थस्य अशेषतो विरुद्धत्वात् वाक्यार्थः वाक्यार्थम अशेषतः परित्यज्य तत् संबंधी तीर लक्षणाय युक्तत्वात् अजहद लक्षणा संगच्छते। अब कह रहे हैं कि हमने कहा कि तत्त्वमसि जो महावाक्य है, इस वाक्य में गंगायाम घोषः प्रतिवसति, इस वाक्य के समान जहद लक्षणा भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अब जहद लक्षणा का हमने पीछे सुबह भी चर्चा की है, तो उसमें कहा था कि जहद लक्षणा का हमने कहा कि जहद लक्षणा होती क्या है, तो जहां पे वाच्यार्थम अशेषतः परित्यज्य तत्संबंधिनी अर्थांतरे वृत्तिर जहद लक्षणा, जहां पे वाच्यार्थ का पूर्ण रूप से परित्याग करके और वाच्यार्थ से संबंध किसी दूसरे अर्थ का बोध कराने वाली जो वृत्ति होती है, उसी को ही जहद लक्षणा कहते हैं। अब यहां तो वाच्यार्थ का त्याग नहीं किया जा सकता है। गंगायाम घोषः में जैसे गंगा के प्रवाह में घर नहीं हो सकता, तट पे घर हो सकता है, तो उसी तरह कह रहे तत्त्वमसि पद में ऐसा नहीं हो सकता, लक्ष्यार्थ यहां नहीं हो सकता, तो कि इसलिए यहां ये भी सही नहीं है। तो आगे कह रहे तत्र तो गंगा घोषयोर आधारधेय भाव लक्षणस्य वाक्यार्थस्य अशेषतो विरुद्धत्वात् वाक्यार्थम अशेषतः परित्यज्य। क्यों परित्यज्य? तत्संबंधी तीर लक्षणायाः युक्तत्वात् जहद लक्षणा संगच्छते। देखो, क्योंकि वहां पे गंगा की धारा और घर, या अहीरो का गांव पूछा जाता है कि आधार अधेय रूप जो है वाक्यार्थ है, मुख्य है, क्योंकि गंगा के प्रवाह में आधार घर का नहीं हो सकता, इसलिए तट पे होगा, तो इसके प्रत्यक्षतया क्या हो जाएगा? पूर्णतया विरुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए कहा वाच्यार्थ को संपूर्ण रूप से छोड़ करके उससे संबंध रखने वाले तट में लक्षणा करना यहां उचित रहेगा। और जब ऐसा तटवती तीर लक्षणा जब हम करेंगे तो तब हमें जहद लक्षणा यहां उत्पन्न हो जाएगी, है ना। तो वहां जहद लक्षण हो गए, परंतु जो यह हमारा दूसरा विषय है तत्त्वमसि में परोक्ष और अपरोक्ष चैतन्य की बात है। एक वहां तत्काल विशिष्ट परोक्षत्व की बात है और एक एतद काल अपरोक्षत्वादि विशिष्ट की है। इन चैतन्य की एक रूपता में जो वाक्यार्थ है ना, तो उसमें कह रहे उसे लक्षण वाक्यार्थ से भाग मात्रे विरोधा, है ना, विरोध भागांतरम अपि परित्यज्य अन्य लक्षणायाः अयुक्तत्वात् जहद लक्षणा न संगच्छते। फिर कह रहे हैं कि जहां पे हम परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य की बात कर रहे हो, अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य की एक रूपता जो वाक्यार्थ है, तो उसके अंश मात्र में विरोध होने के कारण यहां उचित नहीं है, मतलब वो सही नहीं है। तो फिर क्या होगा? अविरुद्ध अंशों को छोड़ करके सर्वथा भिन्न अर्थ में जो लक्षणा की जाए, तो इसलिए यहां जहद लक्षणा भी तत्त्वमसि इस वाक्य के साथ संगत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहां एक अर्थ को छोड़ के दूसरे अर्थ का ग्रहण कर रही है। आगे कह रहे न च गंगा पदम स्वार्थ परित्यागेन तीर पदार्थम यथा लक्ष्यति तथा तत्पदम त्वं पदम वा स्वार्थ परित्यागेन त्वं पदार्थम तत्पदार्थम वा लक्षयतु अतः कुतो जहद लक्षणा न संगच्छते इति वाच्यम। फिर कह रहे हैं कि न च गंगा पदम, और कह रहे जिस प्रकार जैसे गंगा पद अपने वाच्यार्थ को छोड़ करके तीर पद के वाच्यार्थ को लक्षित कराता है, तो कह रहे उसी प्रकार तत्पद,
है ना। उसी प्रकार का तत्पद और त्वम पद अपने वाच्यार्थ को छोड़ करके त्वम पद के वाच्यार्थ को अथवा तत्पद के वाच्यार्थ को लक्षित कराए, है ना। तो परंतु ऐसा नहीं होता, इसलिए करेक्ट कुतो जहद लक्षण न संगच्छते इति वाच्यम। तो इसलिए यहाँ जहद लक्षण क्यों संगत नहीं हो सकती है, ये प्रश्न उठाया जा रहा है। वे होनी चाहिए थी, तो इसलिए कहा तत्र तीर तीर पदाश्रवणेन तद अर्थ अप्रतीतौ लक्षणया तत्प्रतीत्यापेक्षायामपि त्वं पद, है ना, तत् त्वं पदयोः श्रूयमाणत्वेन तदर्थ प्रतीतौ लक्षणया पुनर् अन्यतर पदेन अन्यतर पदार्थ अपेक्षा भावात। अब कह रहे कि जहां पे हमने जो समझना है वो अगर नहीं स्पष्ट हो, परंतु त्वम पद तत्त्वमसि इस वाक्य में तत् और त्वम दोनों पदों का श्रवण होने से दोनों के वाच्यार्थ की प्रतीति हो रही है, इसलिए लक्षणा के द्वारा फिर से किसी एक पद के द्वारा दूसरे पद के वाच्यार्थ की प्रतीति कराने की कोई अपेक्षा नहीं है। तो इसी से हो जाना चाहिए, है ना। तो ये यहां थोड़ा सा स्पष्ट करने की कोशिश करें कि भाई इस तरह नहीं तो इस तरह होना चाहिए। तो ये खंडन कर रहे हैं इसका कि भाई किस तरह इन लक्षणों के द्वारा जो कही गई है उनके द्वारा क्यों नहीं हो रहा है। अब तीसरा जो हमने जाद अजाद लक्षणा पढ़ी तीसरी, तो उसका उदाहरण दिया तत्त्वमसि महावाक्य के अर्थबोध में ग्रंथकार जाद अजाद लक्षणा की असंगति दिखाकर अब अजाद लक्षणा की भी असंगति प्रदर्शित करते हैं। कैसे का अत्र शोणो धावति इति वाक्यम वद अजहद लक्षणा अपि न संभवति तत्र शोण गुण गमन लक्षणस्य वाक्यर्थस्य विरुद्धत्वात् तत् वाक्यत्वात् तद अपरित्यागेन तदाश्रय अश्वादि लक्षणया तद विरोध परिहार संभवात् अजहद लक्षणा संभवति। अब यहां इसको समझो आप सही से। तीसरा उदाहरण दिया जा रहा, जैसे शोणो धावती कहा, वे लाल रंग दौड़ रहा है, ये इसका अर्थ हुआ कि कह रहे तत्त्वमसि वाक्य में शोणो धावती इस वाक्य के समान अजहद लक्षण भी यहां संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे लाल गुण का गमन रूप जो वाच्यार्थ है मुख्य है, उसके विरुद्ध होने के कारण मुख्यार्थ का परित्याग न करके उसके आश्रय भूत अश्वादि लक्षणा करने से उसका मुख्यार्थ का विरोध हो रहा है ना। तो इस तरह इसकी बातें की जा रही। तो फिर कह रहे हैं कि इसमें जो तत्त्वमसि पद में कहा मामला अटक रहा है, यहाँ पे परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य और अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य की एक रूपता जो है वो वाक्यार्थ जो मुख्यार्थ है उसके विरुद्ध होने के कारण यदि उसका परित्याग न करके उसके संबंध में रखने वाले किसी अर्थ का लक्षित कराया जाए तब भी उसका विरोध का परिहार यहाँ असंभव होने के कारण अजहद लक्षणा लक्षित नहीं होगी। यहां भी इन्होंने कहा कि तत्त्वमसि पद में क्या है, विषय अलग है और इन लक्षणों में विषय अलग है ना। तो ये कह रहे वाक्यार्थस्य विरोधत्वा तत्पद परित्यागेन तत्संबंधिनो यस्य कस्यचित् अर्थस्य लक्षित्वे अपि तद विरोध परिहार संभवात् अजहद लक्षणा न संभवत्येव। तो कह रहे हैं कि इसमें भी अजहद लक्षणा यहाँ संभव नहीं हो सकती। तो क्यों नहीं हो सकती, तो किससे होगी, है ना। अब अगर हम तत्त्वमसि जो महावाक्य है तो किससे ये स्पष्ट होगा, तो इसके लिए तीसरा जो हमारा उदाहरण आएगा अब स्वयं देवदत्ता, है ना। तो आगे कह रहे भाग लक्षण को कह रहे भाग लक्षण को इस अस्वीकार करने की एक और संभावना दिखाने का खंडन कर रहा ग्रंथकार। कैसे कर रहा है
न च तत्पदम त्वं पदम वा स्वार्थ विरुद्धांश परित्यागेन अंशांतर सहितं त्वं पदार्थं तत्पदार्थं वा लक्षयित्वा अतः कथम प्रकारांतरेण भाग लक्षण अंगीकरणम इति वाच्यम। तो कह रहे हैं भी अगर ऐसा मान लिया जाए कि तत्पद अपने वाच्यार्थ का विरुद्धांश है, विरुद्धांश मतलब त्वम पद के वाच्यार्थ के अंश में विरुद्ध है, तो उसका परित्याग करके जो अविरुद्ध अंश के सहित त्वम पद के वाच्यार्थ को लक्षित करना चाहिए। तो कह रहे एकेन पदेन स्वार्थ है ना, स्वार्थ अंश पदार्थांतर उभय लक्षण या असंभवात पदार्थांतरेण तदर्थ प्रतीतौ लक्षणया पुनस्तत्प्रतीत्यपेक्षा अपेक्षा भावाच। अब इन्होंने कहा कि जो भी हम लोग यहाँ शंका कर रहे हैं कि भाई इस तरह का विषय ना होकर के इस तरह का हो जाए, तो कह रहे भाग लक्षणा भी यहाँ स्वीकार नहीं की जाएगी, क्योंकि एक पद के द्वारा अपने वाच्यार्थ अंश और दूसरे के द्वारा क्या हो रहा है, जो हम वाच्यार्थ एक अंश है और दूसरे पद के वाच्यार्थ दोनों में लक्षण असंभव हो जाएगी यहाँ। तथा दूसरे पद के द्वारा वाच्यार्थ की प्रतीति तो हो जाएगी, पर लक्षणा के द्वारा फिर से उसकी प्रतीति कराने की अपेक्षा न होने से ये शंका जो आप लोग कर रहे हैं ये भी सही नहीं है। क्योंकि शोणो धावती में यहाँ विषय उठ रहा है, क्योंकि शोणो धावती आपने कहा कि जैसे कुंतो प्रविशति एक उदाहरण है, कुंतः प्रविशति, कुंतः माने भाला प्रवेश कर रहा है, तो भाला तो प्रवेश नहीं कर सकता, जड़ पदार्थ है, परंतु भाले को धारण करने वाला व्यक्ति प्रवेश कर रहा है, तो इसका ज्ञान हो जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अब कुंतः शब्द का तो फिर वह जो मुख्य जो वाच्यार्थ था वो तो फिर लक्षित अपने अर्थ को छोड़कर दूसरे में हो रहा है। फिर इन्होंने इसी को लेकर कहा तस्मात् यथा सोऽयं देवदत्तः इति वाक्यम तदर्थो वा तत्काल एतत्काल विशिष्ट देवदत्त लक्षणस्य वाक्यार्थस्य अंशे विरोधात विरुद्ध तत्काल एतत्काल विशिष्ट अंशं परित्यज्य अविरुद्धं देवदत्तांश मात्रं लक्षयति। तथा तत्त्वमसि इति वाक्यं तदर्थो वा परोक्षत्वात् अपरोक्षत्वादि विशिष्टस्य चैतन्य एकत्व लक्षणस्य वाक्यार्थस्य अंशे विरोधात् विरुद्ध परोक्षत्वाद अपरोक्षत्वादि विशिष्टत्वांशं परित्यज्य अविरुद्धम अखंड चैतन्य मात्रम लक्षयति थी। फिर आगे कह रहा तस्मात् यथा, जिस प्रकार, सो अयम देवदत्ता, जो पीछे हमने उदाहरण पढ़ा था कि यह वही देवदत्त है जो पहले हमने देखा था। इसमें जो तत्काल विशिष्ट की बात है और भूतकाल विशिष्ट की बात, मतलब भूतकाल विशिष्ट देवदत्त की और जो वर्तमान काल विशिष्ट देवदत्त है, इन दोनों में वाक्यार्थ में एक अंश का विरोध होने से भूतकाल विशिष्टत्व और वर्तमान काल विशिष्टत्व का विरुद्ध अंश को अगर हम छोड़ करके अविरुद्ध देवदत्त मात्र को यहां ध्यान दे कि देवदत्त को ही केवल मात्र देखें, सह को भी छोड़ दे, अयम को भी छोड़ दे, देवदत्त जो वाक्य है इसको केवल मात्र हम देखेंगे। इसलिए लिखा यहाँ परित्यज्य अविरुद्धम देवदत्त अंश मात्रम लक्षयति। केवल मात्र हम देवदत्त मात्र को लक्षित अगर हम कर ले या करा, ये जो कराए, तो उसी प्रकार तत्त्वमसि इस वाक्य में भी है ना, वाक्यम तदर्थो वा परोक्षत्व अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैत है ना, विशिष्ट जो अगर हम तत्त्वमसि पद में भी है ना, ये जो तत्त्वमसि यह वाक्य है इसका भी वाच्यार्थ केवल मात्र परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य और अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य की एक रूपता को अगर हम देखें तो उसमें वाक्यार्थ को अंश में जो विरोध होने से जो परोक्षत्वादि विशिष्ट की बात करें या अपरोक्षत्वादि
विशिष्ट की बात करें तो इन दोनों विरुद्धांशों को छोड़ करके केवल मात्र अखंड चैतन्य मात्र को हम लक्षित करें तो हमारा विषय जो है तत्त्वमसि सिद्ध हो जाता है, हमारे शंका का समाधान हो जाता है ना। इसमें हमने अधिक सोचना ही नहीं है। तो इसी को लेकर फिर आगे कहा कि जब एक बार ज्ञान हो गया कि हाँ वे तत्त्वमसि तुम वही हो, बार बार गुरु जब उनको बताते हैं कि हाँ तुम भी वही हो, है ना, फिर उसके बाद उनको ज्ञान हो जाए अथ अधुना अहम ब्रह्मास्मि इत्यनुभव वाक्यार्थो वर्ण्यते। फिर उसी प्रकार उनको अनुभव वाक्य आ जाता अहम ब्रह्मास्मि। ले तो कहाँ जाना है, वाक्य प्रारंभ किया कि तत्त्वमसि, फिर धीरे धीरे उसको अनुभव हुआ अहम ब्रह्मास्मि, अंत में ज्ञान हुआ कि सर्वम खलु इदं ब्रह्म। तो कह रहे ये जो अनुभव वाक्यार्थ वर्ण्यते एवं आचार्येण अध्यारोपपवाद पुरस्सरम तत्त्वं पदार्थौ शोधयित्वा वाक्येन अखंडार्थे अवबोधिते अधिकारिणो अहम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंद अनंत द्वयम ब्रह्मास्मि इति अखंडाकाराकारिता चित्त वृत्तिर उदेति। जब उसको ज्ञान हो जाता अहम ब्रह्मास्मि, मैं कैसा हूं, मैं ब्रह्म हूं, है ना। तो उसी से फिर आचार्य ने जो कहा था तुम वही हो, है ना, मैं ब्रह्म हूं, उसमें जो ब्रह्म का साक्षात्कार रूप का जो अनुभव उनको हो जाता है, तो इस वाक्य के द्वारा वो स्पष्ट किया जाता है तत्त्वमसि वाक्य के द्वारा। तत्त्वमसि वाक्य में क्या था, अखंड ब्रह्म का रूप, है ना, जो अधिकारी शिष्य के चित्त में जब आ जाता मैं नित्य हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, मैं सत्य हूं, सत्य स्वभाव वाला हूं, परमानंद रूप हूं, अनंत हूं, अद्वितीय ब्रह्म हूं, इस प्रकार का जब अनुभव हो जाता है तो, है ना, तब वो कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि। तो अगर सातु चित्त प्रतिबिंबित बिंब सहिता सती प्रत्यग भिन्नम अज्ञातम परम ब्रह्म विषयीकृत्य तदगता ज्ञानमेव बाधते। अब इसी को लेकर आगे बात की गई है। जब इस प्रकार के जो अखंड ब्रह्म के आकार को धारण करने वाली जो चित्त की वृत्तियां उदित हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, तो वही चित्त की वृत्तियां क्या कर देती है, चिदात्मा के प्रतिबिंब से युक्त हो करके प्रत्येक आत्मा से अभिन्न अज्ञात पर ब्रह्म विषय को बना करके ब्रह्म की ओर अभिमुख हो करके केवल ब्रह्म विषय का ज्ञान को नष्ट कर देती है ना। तो जब ऐसा नष्ट कर देती है तो तदा पटका, है ना, तदा पट कारण तंतुदाहे पटदाहवद अखिल कारणे अज्ञान बाधिते सति तत्कार्यस्य अखिलस्य बाधितत्वात् तद अंतर्भूत अखंडाकार काराकारिता चित्तवृत्तिरपि बाधिता भवति। तत्र प्रतिबिंबितं चैतन्यमपि यथा दीप प्रभा आदित्य प्रभा भासमानस्मर्था सती तया अभिभूता भवति, तथा स्वयं प्रकाशमान प्रत्यग भिन्न ब्रह्म अवभासमान अनर्हतया तेन अभिभूतं सत् स्व उपाधिभूत अखंड चित्त वृत्तेर बाधितत्वात् दर्पणाभावे मुख प्रतिबिंबस्य मुख मात्रत्वात् वत् प्रत्यग भिन्न पर ब्रह्म मात्रम भवति। ये इसका स्वरूप बताया गया। भी होता क्या है, तो जब ये सारा का सारा विषय स्पष्ट हो जाता है, केवल मात्र अखंड चित्त वृत्तियां नष्ट हो जाती है, जो सारी हो जाने के कारण उसके बाद जो है ना, स्वयं प्रकाशमान प्रत्येक आत्मरूप पर ब्रह्म को प्रकाशित करने के अयोग्य होने के कारण अभिभूत हो जाता है। और उसमें जैसे हम लोग एक शीशा होता है, शीशे में एक दर्पण में हम क्या करते हैं, मुख का प्रतिबिंब दर्पण के
उसमें देखते हैं, लेकिन दर्पण के अभाव में मुख मात्र ही रहता है, उसका प्रतिबिंब नहीं रहता है। जैसे मान लो शीशे में आप देखते हैं, अगर शीशे में आप अपना प्रतिबिंब देखते, दो वस्तुएं हो जाती है। तो कह रहे हैं कि जब शीशा नहीं होता तो केवल मात्र एक ही रहता है, मुख रहता है, प्रतिबिंब नहीं रहता है। तो उसी प्रकार ये कह रहे हैं, जो हमारे पास जीव और ब्रह्म दोनों में वैसे केवल मात्र ब्रह्म तत्व ही अवशिष्ट रहता है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रहता है। ये है इसके कहने का अभिप्राय। तो ये सारा विषय हमारा ब्रह्म का वाक्य हमारा क्लियर हो गया। कि हमने तत्त्वमसि पद की जो बात की गई थी वो विषय क्लियर हो गया। तो आगे करे एवं च सति, इस प्रकार होने पे, है ना, मनसा एव अनुद्रष्टव्यम यन मनसा न मनुते इत्यानयो श्रुत्योर अविरोधो वृत्ति व्याप्यत्व अंगीकारेण फल व्याप्यत्व प्रतिषेध प्रतिपादनात् तदुक्तम। तो कह रहे कि अगर हम ऐसा करते हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है, तो उसकी बातें कही गई है कि भाई जब ब्रह्म की अनुभव प्रक्रिया जब शुरू हो जाती है, वो मन के द्वारा ही उसका दर्शन हो जाता है ना। अगर मन के द्वारा जिसको नहीं जाना जा सकता है, तो इन दोनों श्रुतियों का विरोध यहाँ पे नहीं होता है। जैसे एक ने कहा मनसैव अनुद्रष्टव्यम, है ना, दूसरा लिखे यन मनसा न मनुते। इन दोनों का जो हमारा पास यहाँ पे विरोध दिख रहा था, तो वो विरोध भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों में ब्रह्म का चित्त वृत्ति में या चित्त वृत्ति से व्याप्त होना ही अंगीकार किया गया है, इसलिए लिखा। तो तद उक्तम, उसके लिए कहा भी है। तो क्या कहा है, तो नीचे का फल व्याप्यत्वमेवस्य शास्त्र कृद्भिर्निवारितम ब्रह्म है ना, ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय व्याप्तिर अपेक्षिता स्वयं प्रकाशमानत्वात् न आभासम उपयुज्यते इति। ब्रह्म की जब चिदाभासता हो जाते, प्रकाशित हो जाता, तो शास्त्रकारों के द्वारा इसका निषेध किया गया है। ब्रह्म विषय का ज्ञान का विनाश करने के लिए जो है वृत्ति व्याप्ति तथा चित्त वृत्ति के द्वारा ब्रह्म का विषयीकरण तो अपेक्षित है, परंतु स्वयं प्रकाश होने के कारण उसको प्रकाशित करने के लिए चिदाभास का कोई उपयोग नहीं होता है। तो इस तरह करके ये हमारा ब्रह्म विषय स्पष्ट हो जाता है। तो ब्रह्म विषय के ज्ञान हो जाता है। तो कुछ चीजें और अब अंतिम जो बची है कि इसके बाद हमें किस तरह के स्वरूप का ज्ञान होता है, तो उसको हम सुबह की कक्षा में देखेंगे। ठीक है, ये लास्ट में थोड़ा कठिन लगता है कि इसको समझना थोड़ा कठिन होता है। इसको इतना याद रखना है कि तत्त्वम पद जो है, कैसे इतना कठिन तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको इतना थोड़ा थोड़ा ध्यान तो रखना है कि ये क्या चीजें हैं, है ना। आज के लिए तावत पर्याप्तम। तो बाकी सुबह देखते। अस्तु भवतु शुभमंगलम। मिलामः।